Don't pay attention on rumors. Let's explore the reality. अफवाहों पर कान न धरिए, आइए हकीकत जानने की कोशिश करते हैं. Without any doubt, coronavirus COVID-19 is turning into a pandemic. 27 फरवरी 2020 दोपहर 3 बजे तक 50 मुल्कों तक फैल चुका है और मरीजों की तादाद 82,170 से तजावुज कर चुकी है. जिनहुआ न्यूज के मुताबिक एक 17 दिन का बच्चा जिसको कोरोना वायरस था, वो मरीज था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है. लेकिन एहतियात जरूरी है. सबसे पहले हैंड वॉशिंग यानी हैंड हाइजीन, हाथों को सही तरह साफ करना, हाथों को धोना. खुसूसी तौर पे खांसने और छींकने के बाद अगर आप किसी मरीज का ख्याल रख रहे हैं, अगर आप जानवरों की देखभाल करते हैं या जानवरों के फुजले में हाथ लग गया हो, खाने से पहले और खाने के बाद, खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के दौरान और उसके बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद, एंड व्हेन योर हैंड्स आर विजिबली डर्टी, जब आपके हाथ वाज़ेह तौर पे गंदे हों, जरूर धो लिए जाएं. एंड चॉपिंग बोर्ड्स, जो गोश्त काटने के, सब्जियां काटने के बोर्ड होते हैं, वो कच्चे गोश्त के और पक्के गोश्त के अलग अलग होने चाहिए. ये भी बहुत जरूरी है. स्पेशल केयर शुड बी टेकन बिफोर कफिंग एंड स्नीजिंग. छींकने का अमल क्या होता है, आइए इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम स्लो मोशन में देखें, जब इंसान छींकता है, हवा बड़ी तेजी से उसके नॉस्ट्रल से बाहर निकलती है और इस वक्त हवा की स्पीड 100 माइल्स पर आवर यानी 100 मील फी घंटा की स्पीड से वो हवा निकलती है. और जब आप छींकते हैं, आपके मुंह से बहुत से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यानी पानी के बड़े छोटे छोटे बुखारात. एक अंदाजे के मुताबिक एक छींक से तकरीबन 1 लाख ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और इनमें जरासीम होते हैं. साइंसी तहकीक के मुताबिक इन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर कोरोना वायरस भी छुपा होता है. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी छींके या खांसी करें तो फ्लेक्स्ड एल्बो यानी अपनी कोहनी को इस तरह से फ्लेक्स कर लें और उसमें मुंह रख के छींकें, या टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए. और अगर आप टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको फौरन डिस्पोज ऑफ कर दें यानी फेंक दें. फेशियल प्रोटेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन सिंगल यूज मास्क की सूरत में मास्क को फौरन फेंक दीजिए. और ये बात याद रखिए कि मास्क पहने हुए बार बार मास्क को हाथ मत लगाइए. अगर नज़ला, जुकाम, फ्लू, बुखार की कैफियत है तो आराम कीजिए. और अगर सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो तो फौरन मेडिकल एडवाइस ढूंढिए. आमतौर पर इसकी अलामात में बुखार का चढ़ना, फ्लू, सर में सख्त दर्द, नज़ला, जुकाम हो सकता है और इन एक्सट्रीम केसेस मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. और अब एक इंतहाई जरूरी बात, ये जो 82,170 अफराद इस बीमारी से मुतासिर हुए, इनमें से 30,000 से ज्यादा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं. याद रखिए, कोरोना वायरस कैंसर, एड्स और एबोला जैसी बीमारी नहीं है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना वायरस में शरह अमवात सिर्फ 2 से 3% है, जबकि एबोला में और बर्ड फ्लू में ये 40% होती है. बहुत से केसेस में ऐसा हुआ, मामूली सा नज़ला, जुकाम, माइल्ड फीवर और मरीज बिल्कुल ठीक हो गया. यानी अलामात हो, तशखीस हो या इलाज हो, एक शोबे का माहिर ही सही राय दे सकता है. अब बात यह कितना डर क्यों है, हर तरफ कोरोना कोरोना हो रहा है, वजह क्या है? तो सुन लीजिए, ये दौर ही ऐसा है. आज क्विक और फास्ट का जो ट्रेंड फैला हुआ है कि मेरे जरिए खबर आगे पहुंच जाए, उसके जरिए वहां पहुंच जाए, सच हो या झूठ हो, इससे कोई गरज नहीं है. जरा सोचिए, आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव योर ओपिनियन? एक शोबे के बारे में राय तो उसका माहिर ही दे सकता है. आज जो कुछ भी हमें मिले आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. डरे नहीं, क्योंकि तहकीक ये बताती है कि एक इंसान जो ज़हनी तौर पे परेशान हो और डरा हो, वो मर्ज का सही तरह मुकाबला नहीं कर सकता और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी पावर भी कंप्रोमाइज होती है. आफतें डर से नहीं, दुआओं से खत्म होती हैं. फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हर बीमारी की दवा है और जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है, मरीज अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाता है. आइए मेरे शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाते हैं. हर नमाज के बाद 25-25 बार या शाफी या काफी 25-25 बार पढ़ें. अल्लाह करेगा तो कोरोना आपकी तरफ देखेगा भी.